तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है। इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें हम लोग रिव्यू करने वाले हैं किसी नई मूवी को नहीं, बल्कि एक काफ़ी पुरानी मूवी 4 साल पहले आई थी, द फादर, उसका रिव्यू। ये वीडियो एक्चुअली में पॉसिबल हो पाई है हमारे सब्सक्राइबर रविंद्रनाथ जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने कमेंट किया था कि द फादर मूवी का रिव्यू करिए। तो हियर आई एम इस रिव्यू के साथ में। एक्चुअली में मूवी मैंने अभी 10 मिनट पहले ख़त्म की है। ये मूवी मिस कर गया था मैं, ऑनेस्टली मैंने पहले नहीं देखी थी। इस मूवी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी, पर मैंने सोचा था कि जाने देते हैं, फिर कभी देखेंगे। और इसके बाद मैं भूल ही गया इस मूवी के बारे में। मूवी के मेन लीड में हैं सर एंथोनी हॉपकिंस और उनके साथ में ओलिविया। तो दोनों ही एक्टर्स को ऑस्कर जो है वो मिल चुका है, और एंथोनी सर को तो भाई दो दो बार ऑस्कर मिले हैं। पहला ऑस्कर मिला था उनको आई थिंक 1992 में। मूवी का नाम था द साइलेंस ऑफ द लैम्स। अगर तुमको फ्रेम में दिख रहा हो तो यहाँ पे पोस्टर है उसका, द साइलेंस ऑफ द लैम्स का। और इस मूवी के लिए भी उनको ऑस्कर मिला। एक्चुअली में अब इससे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी में हम लोग थोड़ा बाद में जाएंगे, पहले कहानी सुन लो कि जब एकेडमी अवार्ड्स मिल रहे थे तो एंथनी को ये लगा था कि उनको ऑस्कर इसके लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि चैडविक बोसमैन, जिनकी डेथ हो चुकी थी ब्लैक पैंथर के बाद में, उनको लग रहा था कि ये वाला ऑस्कर जो है वो उनको मिल जाएगा। तो वो आए ही नहीं ऑस्कर सेरेमनी अटेंड करने के लिए। और जब अनाउंसमेंट हुआ कि भाई उनको ऑस्कर मिला है तो वो सो चुके थे। तो उनके बिहाफ पे जो ऑस्कर था वो वॉकिन फिनिक्स ने लिया था। जब वो खुद ही अनाउंस करने आए तो खुद ही उन्होंने ले लिया था। अगले दिन जब वो सुबह उठे तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे थैंक यू नोट डाला था और ये कहा था कि मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। साथ में उन्होंने चैडविक बोसमैन को इसका डिजर्विंग कैंडिडेट बताया था। तो हो गई ये कहानी। अब बात करते हैं मूवी की, कि मूवी जो है वो है एक ऐसे एल्डरली पर्सन की जो कि डिमेंशिया से परेशान है। अब डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा ब्रेन जो है वो अपनी याददाश्त को धीरे धीरे भूलने लगता है, और ये बीमारी जो है ये बुजुर्गों में थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुमको कोई बहुत मसालेदार स्टोरी जो है वो इसमें देखने को मिलेगी, तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। ये मूवी एक्चुअली में बहुत डिफरेंट है, और ये सिनेफाइल लोगों के लिए है, सच बता रहा हूँ, जिनको सिनेमा पसंद है। अगर तुम 1 घंटे 37 मिनट का समय बिना किसी डिस्टरबेंस के अकेले ये बैठ करके मूवी देखना चाहते हो, तो मूवी जो है वो तुम्हारे लिए ट्रू जेम है। अगर तुमने ये सोच लिया है कि हॉलीवुड की मूवी है और क्या कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलेगा, तो हाँ, एक्टिंग देखने को मिलेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जिस मूवी के डायरेक्टर हैं उन्हीं का ये प्ले है, और उसी प्ले पे उन्होंने ये मूवी बनाई। इस मूवी में उन्होंने मेन लीड का नाम भी एंथोनी ही रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि ये रोल जो है वो एंथनी हॉकिंस ही प्ले करें। तो उनके लिए ये रोल उन्होंने डेडिकेट कर दिया। अब कहानी जब शुरू होती है और आगे बढ़ती है तो हमको एंथनी के पर्सपेक्टिव से कहानी देखने को मिलती है कि एक डिमेंशिया से परेशान व्यक्ति जो है वो किस तरीके से अपनी याददाश्त जो है वो भूलता चला जाता है, और किस तरीके से वो एक लूप में फंस जाता है। मतलब इसकी सेटिंग ऐसी है ना कि अगर इसको एक हॉरर मूवी बना देते ना तो बिल्कुल कोई मतलब डिफरेंस नहीं होता। बस इसमें भूत तुमको नहीं दिखा है, बस ये समझ लो। क्योंकि रह रह के ना तुम जब ये मूवी देखोगे तो तुम्हें घबराहट होने लगेगी, क्योंकि कई चीज़ें लूप में चलती हैं। वो लंदन के अपने एक फ्लैट में रहते हैं। उनकी बेटी जो है वो उनको देखभाल करने के लिए आती है। फिर वो उनको ये बताती है कि वो पेरिस शिफ्ट होने वाली है। अब पेरिस शिफ्ट होने वाली है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। तो वो कहते हैं कि भाई मेरा यहाँ पे क्या होगा। तो वो कहते हैं कि आपके लिए मैं केयर टेकर भेजती हूँ, पर आप हर बार मना कर देते हैं। तो इस बार एक नई केयर टेकर आने वाली है। तो उस लड़की का नाम जो होता है वो लॉरा होता है। जब वो आती है तो उनको लगता है कि ये मेरी दूसरी बेटी लूसी की तरह है, और लूसी जो है वो मुझसे मिलने नहीं आती। तो अब कहानी के हिसाब से आगे बाद में पता चलता है बहुत कि लूसी जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है किसी एक्सीडेंट में। साथ में कभी उनको फ्लैट में अपनी जो बेटी है उसका हस्बैंड दिखाई देता है किसी और फेस के साथ में, और कभी दिखाई देता है किसी और फेस के साथ में। बेटी का चेहरा भी जो है वो कभी कभार जो है वो चेंज हो जाता है, वो कंफ्यूज कर जाते हैं किसी और से। और ये सारी कहानी तुमको थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से नहीं देखने को मिलती, तुमको एंथोनी के कैरेक्टर से पर्सपेक्टिव से देखने को मिलती है। तो तुम खुद भी ये सोचने लगोगे कि जो तुम एक्चुअली में देख रहे हो वो क्या मतलब मूवी की सच्ची कहानी है, या फिर तुम उनका डिमेंशिया जो है वही एक्सपीरियंस कर रहे हो। मूवी काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। कोई अगर ये कहे कि मूवी स्लो है तो एक्चुअली में इस मूवी को स्लो होना चाहिए था। ये मूवी वैसी ही बनी है। ये इसलिए नहीं है कि तुमको मतलब हर 2 मिनट पे कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलेगा। एक्टिंग के मामले में तो मैं कहूँगा कि इस मूवी में बाजी मारी है। सारे कैरेक्टर्स ने अपने रोल को एकदम नेल किया हुआ है। मूवी का जो क्लाइमैक्स आता है यार, मतलब मैं फिर से वही बोलूँगा कि मैं इतना इमोशनल नहीं हुआ। मैंने लगभग हर तरह की फिल्में देखी हैं,
बट मूवी का जब क्लाइमैक्स आता है और जो एंथोनी सर जो हैं वो मतलब टूट से जाते हैं जब अपनी रियलिटी उनको समझ में आती है। लास्ट में एक डायलॉग आता है जब वो ये बोलते हैं कि हु एम आई, वो अपना नाम भी भूल चुके होते हैं और जो नर्स होती है वो बताती है कि आपका नाम एंथोनी है। तो वो कहते हैं कि मैं मतलब मिलना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं किससे, अपनी बेटी से। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए, जो कि ऑब्वियसली बहुत पहले मर चुकी होती है। तो अब वो एक बच्चे की तरह फूट के रोते हैं ना कि आई वांट माय मम्मी, आई वांट माय मम्मी। और ये सीन देखोगे ना तो तुम भी थोड़े इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि यार देखो ले दे के हम सभी को बूढ़ा होना है एक दिन, ठीक है। ये जो कुछ भी है अभी हमारे पास ये सब कुछ एक दिन इस कंडीशन में हम पहुंच जाएंगे कि इनको फिर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, बेड से उठना बैठना वो मुश्किल हो जाएगा, 100 मीटर दौड़ना भी मुश्किल हो जाएगा, और शायद हम भी कभी इस बीमारी की चपेट में आ जाएं, डिमेंशिया की। तो ये मूवी जो है ये उस एल्डरली लोगों का पर्सपेक्टिव दिखाती है कि वो किन चीज़ों से होकर के गुजरते हैं। और मूवी में अच्छी चीज़ ये दिखाई है कि उनकी बेटी जो होती है वो बहुत केयरिंग होती है। वो बिल्कुल भी तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि वो जो है वो उनकी केयर नहीं कर रही, ठीक है। तो मूवी बहुत प्यारी है। थैंक यू रविंद्र जी इस मूवी को सजेस्ट करने के लिए। अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो तुम भी इस मूवी को ज़रूर देखो अगर तुम एक अच्छा सिनेमा एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो। बट आई वॉर्न यू कि ये मूवी जो है ये बहुत सैड है। तो ये मूवी तुम्हारे साथ रह जाएगी, ठीक है, हमेशा के लिए रह जाएगी। जब भी तुम इस मूवी का नाम सुनोगे ना तो तुमको पूरी कहानी जो है वो बार बार तुम्हें रिमाइंड होगी, एंड इट विल मेक अ गुड एक्सपीरियंस ऑन यू एंड गुड इम्प्रेशन ऑन यू। तो इस मूवी के रिव्यू में इतना ही। बाकी एक और ट्रिविया बता देता हूँ इस मूवी से रिलेटेड कि इस मूवी में जो भी तुमको ओपेरा सॉन्ग्स जो है वो सुनने को मिलते हैं वो सर एंथोनी हॉकिंस की खुद की चॉइस थी, और वो चाहते थे कि वो कोई एक ऐसी मूवी करें जिसमें उनको ये गाने जो है वो बैकग्राउंड में प्ले होते सुनाई दें। तो डायरेक्टर ने उनकी बात मानी और ये गाने जो हैं जो भी ओपेरा बजता है वो एक्चुअली में उनकी अपनी प्लेलिस्ट है। तो इस रिव्यू में यहीं तक। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मिले अगले वीडियो में। तुम किसी क्लासिक मूवी का रिव्यू अगर चाहते हो तो उसका नाम कमेंट कर देना। आई विल मेक श्योर कि मैं वो रिव्यू तुम्हारे लिए लेके आऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।